शिमला से जहां कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। स्पीकर ने 6 विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 6 विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया गया है स्पीकर द्वारा। कुलदीप पठानिया ने ये सदस्यता जो है वो रद्द कर दी है। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में जिन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, उनकी सदस्यता अयोग्य घोषित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कुलदीप पठानिया ने सदस्यता रद्द कर दी है। जहां जिन 6 विधायकों ने कल परसों क्रॉस वोटिंग की थी, राज्यसभा की एक सीट के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट किया था, उनकी सदस्यता जो है वो अब रद्द कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। 6 विधायक से उनकी सदस्यता जो है वो छीन ली गई है। और अब देखना होगा किस तरीके से अब रणनीति जो है वो रहती है कांग्रेस की और बीजेपी की, क्योंकि 6 सदस्यों की सदस्यता जो है उस पर पहले से ही खतरा मंडरा रहा था। तलवार जो है वो अयोग्यता की उनके ऊपर लटक रही थी, जिसके बाद अब कुलदीप पठानिया ने सदस्यता जो है वो रद्द कर दी है। क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले ये 6 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, 43 विधायक जो है कांग्रेस कह रही थी हमारे पक्ष में है, वहीं 25 विधायक जो बीजेपी के थे कहा जा रहा था। 43 वर्सेस 25 में बीजेपी जो है वो एक सीट ले गई, क्योंकि इन 6 विधायकों ने सपोर्ट कर दिया कांग्रेस को। उसके साथ 3 जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने भी बीजेपी को अपना सपोर्ट दे दिया, जिसके चलते जो है 34-34 टाई हो गया। और उसके बाद जो एक सीट है, किस्मत ना होने के साथ कांग्रेस के चलते वो सीट भी चली गई बीजेपी के पास। तो ये वो पूरा मामला है जिसमें अब 6 जो सदस्य थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, विधायक जो थे, उनकी सदस्यता जो है वो छीन ली गई है। अब इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। सुबह से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि इनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जा सकती है। अगर हम आपको नाम बताएं तो इन विधायकों में सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, इनकी सदस्यता जो है जो रद्द कर दी गई। यानी कुल मिलाकर 6 ये वही विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, और इन्हीं की क्रॉस वोटिंग के चलते जो है बीजेपी एक सीट जो है वो जीत गई थी। एक सीट जो है वो बीजेपी के पक्ष में चली गई थी। वही राज्यसभा की हम बात करें तो वहां पर भी लगातार बीजेपी जो है बहुमत का आंकड़ा जो है वो छूती नजर आ रही है। तो अब कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। राज्यसभा चुनाव में इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, हालांकि सुबह से इनकी सदस्यता जो है उस पर खतरे की जो तलवार है वो लटक रही थी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ गई हैं। ईशा, अब क्या मायने हैं इसके? हम सुबह इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि इनकी 6 की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाती है, उसके बाद भी बीजेपी जो है वो प्लस पॉइंट में रहेगी। तो अगर हम आपसे आसान भाषा में समझे कि क्या स्थिति बनी हुई है, बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो कांग्रेस के विधायक हैं और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की तरफ से ये शिकायत कुलदीप सिंह पठानिया जो कि स्पीकर हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको दी गई थी, और उसमें ये कहा गया था कि दल विरोधी कानून के तहत इन 6 विधायकों पर एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने व्हिप जारी होने के बावजूद भी कांग्रेस के हक में वोट नहीं की है। लेकिन यहाँ पर देखिए लगातार सुप्रीम कोर्ट का हवाला, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे केसेस हैं जिसका हवाला यहाँ पर दिया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि राज्यसभा चुनाव में आप व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं। इसमें जो विधायक हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर किसी को भी वोट दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो कांग्रेस है उनका ये कहना है कि राज्यसभा चुनाव के लिए जब व्हिप जारी किया गया तो इन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया, ना कि कांग्रेस के पक्ष में। और साथ ही उसके बाद एक व्हिप बीते कल भी जारी किया जाता है, क्योंकि बजट सत्र हिमाचल प्रदेश का जारी था, कल बजट पारित भी करना था पूर्ण बहुमत के साथ। तो ऐसे में एक व्हिप बीते कल भी जारी किया गया था, जिसमें इन 6 कांग्रेस
कांग्रेस विधायक जिन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है, इन्हें इस तरीके के आदेश जारी किए गए थे कि वो विधानसभा परिसर में आए, विधानसभा के सेशन में वो हिस्सा लें, क्योंकि बजट पारित होना है, लेकिन वो पहुंचते नहीं हैं। और यहाँ पर कुलदीप पठानिया जो कि हिमाचल प्रदेश के स्पीकर हैं, उनके पास ये मामला था। उन्होंने जो पढ़कर सुनाया है, उनका कहना है कि 30 पन्नों का उनका ये फैसला है, जिसमें उन्होंने दोनों पक्षों को सुना है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद वो इस निर्णय में पहुंचे हैं कि कांग्रेस की टिकट में इन्होंने चुनाव लड़ा था, कांग्रेस ने व्हिप जारी किया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कांग्रेस के हक में वोट नहीं किया और यही वजह है कि दल विरोधी कानून के तहत इन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है। देखिए, इन्हें अयोग्य तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन विकल्प इनके पास अभी है और वो चाहे तो यहाँ पर न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और ये माना जा रहा है कि वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 6 कांग्रेसी विधायक हैं जिन्हें अयोग्य घोषित किया है, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के फेवर में वोटिंग की थी, उनके जो वकील हैं सत्यपाल जैन, उनकी तरफ से बीते कल भी कहा गया है कि जो स्पीकर हैं उन्होंने पहली बार इतिहास में इस तरीके का हुआ है। ये सत्यपाल जैन का कहना है कि आपको नोटिस उसी दिन दिया जाता है सुबह 11:30 बजे और आपको कहा जाता है कि तत्काल तौर पर आप विधानसभा पहुंचे और उसके बाद जब पहुंचते हैं तो उन्हें वो याचिका भी नहीं दी जाती है जिसके विरोध को लेकर विरोध में उन पर कार्रवाई करने की मांग की जाती है और ऐसे में स्पीकर की तरफ से उन्हें पूरी तरीके से सुना नहीं गया और फैसला भी वो रिजर्व कर लेते हैं। तो ऐसे में अब इनके पास, क्योंकि यहाँ पर सत्यपाल जैन जो उनकी पैरवी कर रहे थे, उनका स्पष्ट तौर से कहना था कि कम से कम 7 दिन की मोहलत यहाँ पर दी जाती है और उनकी तरफ से जो तर्क दिया गया था वो ये दिया गया था कि 6 में से एक विधायक को व्हाट्सएप के जरिए ये नोटिस सर्कुलेट किया गया था और जब स्पीकर के पास पहुंचे तो ये कहा गया कि इन्हें मेल किया गया है। तो ऐसे में मेल भी अगर होता है तो 7 दिन की मोहलत देना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर जो स्पीकर हैं अपने फैसले के साथ ये कहते नजर आए, क्योंकि हिमाचल की विधानसभा ई विधानसभा है, तो ऐसे में देखिए कुछ समय के लिए ये कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए ये जरूर टला है सियासी संकट, लेकिन आगे के लिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सरकार गिरने पर अभी भी जो खतरा है वो मंडरा रहा है। सरकार कभी भी गिर सकती है और यहाँ पर क्योंकि बीजेपी लगातार कहती नजर आ रही है कि कांग्रेस के और भी विधायक उनके संपर्क में है, अगर संपर्क में है तो अब बहुमत का जो आंकड़ा है वो 35 न रहकर नीचे गिर गया है, क्योंकि 68 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 6 को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब 62 सीटें बचती है। तो ऐसे में हालांकि अब बहुमत में सरकार जरूर है, लेकिन यहां पर फ्लोर टेस्ट की बीजेपी मांग कर सकती है। आने वाले समय में अगर फ्लोर टेस्ट की मांग की जाती है तो अपना बहुमत यहां पर साबित कांग्रेस को करना होगा और यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी जो विधायक है कांग्रेस के, वो कांग्रेस से पाला बदल सकते हैं, क्योंकि अब किसी तरीके का व्हिप जारी नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए व्हिप जारी हुआ था और बजट सत्र के बाद अब जो अगला सत्र है वो माना जा रहा है सितंबर 3 महीने के बाद ही आने वाला है। तो ऐसे में कई ऐसे कांग्रेस विधायक हैं जो पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर सीएम सुक्खू को पद से हटा दिया जाता है तो क्या फायदा मिलता दिखाई दे रहा है कांग्रेस को, क्योंकि सुक्खू के खिलाफ ही पूरा ये मामला जो है वो फोकस होता नजर आ रहा है कि उनको हटाया जाएगा तभी विक्रमादित्य के जो विधायक है वो उनके पक्ष में आएंगे, क्योंकि उन्हें कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं है। विक्रमादित्य ने भी कहा कि मुझे कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं है, मैं उनके साथ हमेशा से चलता आया हूं। देखिए, इस वक्त जो कांग्रेस है शुरू से ही 2 धड़े में बटी हुई थी। जब सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था उस दौरान भी वीरभद्र परिवार की तरफ से इसका पुरजोर विरोध किया गया था। हालांकि यहाँ पर जरूर मना लिया गया है एक बार फिर से। विक्रमादित्य सिंह जो कि वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा जरूर वापस लिया है, लेकिन इसका फायदा देखिए जो 2 गुटों में कांग्रेस बटी हुई है, वीरभद्र सिंह के परिवार और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच में कांग्रेस जो बटी हुई है, इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उठा लेगी। और यही हुआ कि अभिषेक मनु सिंह भी एक कदावर नेता जिन्हें वकालत के तौर पर जाना जाता है और उनका रुतबा काफी ज्यादा है और ऐसे में माना जा रहा था कि पूर्ण बहुमत के होते हुए वो राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका फायदा बीजेपी ने उठाया जिस तरीके की लड़ाई लड़ रही है। जैसे कि आपने बताया फिलहाल के थोड़े टाइम के लिए कांग्रेस के लिए टल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया ईशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।